अटैच किससे होते हैं? पेरेंट्स। पेरेंट्स में भी सबसे ज्यादा हम किससे बात करते हैं? किससे करते हैं? मम्मी से सब दिल की बात करते हैं ना? हमारे को नहीं करते। अभी उसका भी कारण बताऊंगी क्यों नहीं करते, है ना? तो हम सबसे अगर बातें नहीं करेंगे तो जवाब अच्छी तरह से दे पाएंगे, अगर बातें करेंगे तो जवाब अच्छी से नहीं दे पाएंगे, है ना? दूसरी बात, अभी हम यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रा शिविर में आए हैं, है ना? आरएसएस का नाम सबने सुना क्या? आरएसएस का एक संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ठीक है? तो आरएसएस का नाम हम क्या क्या गुणों से सुनते हैं, क्या क्या गुणों से जानते हैं, कोई बताएगा? आरएसएस क्यों जानी जाती है भारत में? कोई भी एक जना बताओ, आरएसएस क्यों जानते हैं? हाँ बोलो बोलो, जोर से, डरो मत। देखो शालिनी जी भी ऐसे बोलती थी जब बचपन में थी, पर आज वो खड़ी होकर आपको कितनी जोर से बोल रही है ना? इसलिए जोर से बोलो, वो जोर से बोलती, इसलिए जोर से है। सनातन परंपरा को जीवित रखने के लिए आरएसएस को जाना जाता है, ठीक है? दूसरी बात, हाँ और कोई बोलेगा? सबसे पहले आरएसएस को जानते हैं अनुशासन, किसके लिए जानते हैं? अनुशासन। तो जब हम छात्रा शिविर में आए हैं और आरएसएस के एक अनुशासित संगठन के छात्रा शिविर में आए हैं, तो सबसे पहले क्या सीखेंगे हम? अनुशासन मतलब क्या? यहाँ पर डिसिप्लिन मतलब ये कि हम यहाँ पर पंक्ति में बैठना सीखते पहले, ठीक है? जी, तो हमारा जो एक कार्यक्रम है छात्रा बहनों के लिए है। इस कार्यक्रम का जो हमारा नाम है वो है छात्रा व्यक्तित्व विकास शिविर, जो कि 7 दिन का कार्यक्रम है अपना, जो कि कल से शुभारंभ हुआ है इसका 19 तारीख से, और अपना जो कार्यक्रम है 25 तारीख को इसका समापन रहेगा जी। तो इसमें हम अपनी छात्रा बहनों को अलग अलग क्रियाएँ सिखा रहे हैं, जैसे कि मेहंदी है, हैंडीक्राफ्ट है, रंगोली है, डांस है, करियर काउंसलिंग रहेगा, और एआई के बारे में हम उनको सिखाएंगे कि किस प्रकार से वो चैट जीपीटी के माध्यम से अपना पीपीटी बना सकती है, किस प्रकार से अपनी जो फाइल है उसके लिए वो सुंदर सुंदर जो चित्र हैं उनको ले सकती हैं। और इसके अलावा हम सीपीआर सिखाएंगे कि किस तरह से हम आपातकालीन स्थिति में किसी को सीपीआर देकर उसको जीवन दान देने का काम कर सकते हैं। तो ये हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, और ये आदर्श मॉडर्न पब्लिक स्कूल में इसका आयोजन हुआ है, खोड़ा कॉलोनी, जो कि हमारा गाजियाबाद जिले के अंतर्गत आता है। और मैं शालू सिंह हूँ। आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने अभी बताया कि बच्चों को ये सिखाया जा रहा है, उनको सनातन संस्कृति को लेकर भी क्या क्या सिखाया जा रहा है? जी, तो उनको सनातन संस्कृति के बारे में, जैसे हमारे वक्ता आज आए थे, हमारे मुख्य जो वक्ता आज रही थी वो रही थी शिल्पी महेंद्रा जी आरएसएस की। तो उन्होंने बताया हमारी भारत संस्कृति के बारे में, किस तरह से राम जी ने वनवास काटा और सीता जी ने उनका साथ दिया। जबकि आज के युग में हम देखेंगे कि जो महिलाएं हैं वो अपने घर में एकता ना रखते हुए अलग अलग जो हो जाती है अपनी सास और नंद से। और उन्होंने बताया कि कैसे सीता माता ने राम जी का साथ दिया, 14 साल का वनवास उनके साथ काटा। तो वो महान महिलाएं थी। और बताया उन्होंने आज जो हमारी वक्ता थी रानी पद्मावती जी के बारे में, जिन्होंने 36,000 अपनी सखियों के साथ जो अग्नि में दहन होने का काम उन्होंने किया था, अपने आत्मसम्मान और शरीर की सुरक्षा के लिए। उन्होंने बहुत अच्छे उदाहरण दिए, बच्चों को बहुत सिखाया। तो जो आपके यहाँ छात्रा शिविर में छात्राएं आई थी, उनको किस तरह से उनका भविष्य देखती हैं और सिखाने के बाद क्या चाहती हैं, उनसे उनका उद्देश्य क्या रहेगा, वो अपने जीवन में लक्ष्य क्या प्राप्त करना चाहेंगी? जी, तो हमारा जो कार्यक्रम है इसका जो उद्देश्य ये रहेगा कि वे अपने जीवन में अनुशासन सीखें, और उनका जो मनोबल है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, ताकि वे अपने भविष्य में कहीं पर भी अपनी जो कार्य करें उसमें देश का नाम रोशन करें। जिस तरह से आपने देखा होगा पहलगाम अटैक हुआ, उसमें हमारी जो 2 ऑफिसर थे जिन्होंने पूरा जो ऑपरेशन सिंदूर था वो लीड किया। हम चाहेंगे कि हमारी जो छात्राएं जिनको हम ट्रेन कर रहे हैं अभी, वो किसी न किसी ऐसे क्षेत्र में जाएं जिससे कि देश का नाम गर्व से, जिससे कि देश का जो नाम है वो ऊंचा करें और हमारा जो सर है वो गर्व से ऊंचा रहे।
जी, तो कल जैसे कि 19 तारीख थी, तो हमारे उद्घाटन सत्र में डॉक्टर दीपा जी रही थी, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं। तो उन्होंने हमारी छात्रा जो बहनें हैं उनको बताया कि आप कैसे मेंस्ट्रुएशन हाइजीन अपना मेंटेन कर सकती हैं, किस तरह से आपको अपना जो पीरियड्स है उसके दौरान अपना ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको जो डाइट है वो लेनी चाहिए, कि आपके भोजन में किस तरह का खाना होना चाहिए, क्या क्या फल होना चाहिए और कौन सा फल हमें कब खाना है। जैसे कि उन्होंने बताया कि जो हमें फल है वो शाम के समय नहीं खाना चाहिए। उन्होंने बताया कि हमें जो दही है वो हमें पीरियड्स के दौरान नहीं खानी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने छात्राओं को अपने जो विचार हैं उनके बीच रखे और छात्रों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नमस्कार सभी को, जय श्री राम। मैं खोड़ा प्रखंड से बजरंग दल बल उपासना प्रमुख हूँ। मेरा मानना है कि आज के डेट में जो नारी सशक्तिकरण है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो हमारी बच्चियाँ हैं जो एक अलग दिशा में जा रही हैं, तो वो फिर से हमारी सनातन संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारी जितनी भी विचारधारा है उसको पुनः जागृत करें। मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा रानी दुर्गावती जी का, जिन्होंने मुगलों को घुसने नहीं दिया था। वो एक महिला ही थी, एक दुर्गा शक्ति ही थी, एक शक्ति स्वरूपा ही थी। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि एक नारी के अंदर एक दुर्गा भी है, एक काली भी है, और उस काली को जगाना मेरा काम है। जी, ये मेरी ये मेरी छात्रा ही है, और अभी विशेषकर अभी दुर्गा वाहिनी में सह संयोजिका है खोड़ा प्रखंड की। और मैं पर्सनल लेवल में मेरी तो सारी, मैं तो बहन ही मानता हूँ सबको। तो इतनी अच्छी बहन है हमारी, बहुत जल्दी सीखती भी हैं, और इन्होंने अपना भरपूर प्रयास भी दिया है यहाँ पे बच्चों को सिखाने के लिए, और बहुत सारी चीजें सिखाई भी बच्चों को। अभी मैं देख रहा था कि बीच बीच में डांट भी रही थी कि डिसिप्लिन में रहना, एक नारी का क्या वो आचरण होना चाहिए और क्या उनका मर्यादा होना चाहिए, ये भी सिखा रही थी। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। बाकी मैं चाहता हूँ बच्चियां और सीखें, और मजबूत हों, और अपने भविष्य को और उज्जवल करें। जय श्री राम। मैं चंचल सोलंकी की सिंधु परिषद दुर्गा वाहिनी की सह संयोजिका। मैं कहूँगी, इंस्टा पे सभी बहनें रीलें बनाती हैं, है ना, मगर धार्मिक रीलें बनाएंगी ना तो उनके माँ बाप का सम्मान होगा। डांस तो सभी को आता है, शस्त्र चलाना सबको आना चाहिए बहनों को। शस्त्र चलाने से ना कोई गलत बात नहीं होती है। डांस तो कोई बात नहीं आएगा चलेगा, मैं शस्त्र आना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा सम्मान भी होता है, अपने माँ बाप की इज्जत भी होती है।